हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए 4 लाइनें सुनिए कि कश्तियां मौज में तूफान में लंगर डूबे और जो बचे थे वो किनारे पहुंचकर डूबे। मैं तो कतरा हूं, नजर मिलाना तुझसे कैसे, ऐसी आंखें कि समंदर के समंदर डूबे। सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता। इसके विषय हम लोग पढ़ेंगे और ये जानेंगे किसने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सबके विषय में डिटेल चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो, क्या शुरू करते हैं? मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो भैया मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो है क्या। यह भारत का सबसे प्राचीन नगर है, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मृतकों का टीला कहा गया है। और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो भी कांस्य युगीन 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक शहरी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला, यह किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। और समझिए इसकी खोज के विषय में समझते हैं कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे की। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी से लगभग 19 किलोमीटर दूर मोहनजोदाड़ो स्थित है। और बाद में धीरे धीरे हम लोग इसके विषय में और आगे पढ़ेंगे, इसके और भी स्थल पाए गए हैं, है ना। तो मार्शल ने मोहनजोदड़ो को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था। आप देख पा रहे हैं यहाँ कैसे किस प्रकार से टीले नुमा बनाए जाते थे, लोगों को यहाँ पे दफनाया जाता था। ऐसा भी लोग कहते हैं कि इस प्रकार जो है बना करके दफनाया जाने की प्रक्रिया थी। और अगला पॉइंट लेते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। हम सिंधु घाटी सभ्यता इससे पहले पढ़ चुके हैं। उसका सबसे बड़ा, हमने बताया था ना 6 बड़े महानगरों की बात हुई थी, तो उसमें सबसे बड़ा महानगर जो है वो मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा। राखीगढ़ी नाम तो सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर के रूप में चर्चा में था ये राखीगढ़ी। हाल ही में खोजा गया है। खोजने का मतलब ये है कि हाल ही में यहाँ पे कुछ नए स्थल पाए गए हैं, ठीक है, कुछ नई चीजें पाई गई हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। जो कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1963 में। किसने की थी? तो सूरज भान ने की थी। बात क्लियर है? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट लेते हैं। क्या मोहनजोदड़ो के बारे में जो अन्य बातें हैं, ईंटों से बना ग्रेट बाथ स्नानागार सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। आपको पता है मोहनजोदड़ो की, अगर आपसे पूछा जाए क्या मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो भैया यही आपका क्या है? यही आपका स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसको कहते हैं। संभवतः क्या है? एक अनुष्ठान स्थल, धार्मिक समारोहों की मेजबानी करने वाला स्थान था। यह एक आंगन के अंदर स्थित था। जो ये घर होता था उसके आंगन में स्थित था, जिसमें एक सीढ़ी नुमा, या आप देख पा रहे हैं सीढ़ी नुमा 8 फीट नीचे स्नान कक्ष तक जाती थी। बगल में एक कुआं था जो विशाल स्नानागार को पानी से भर देता था और पश्चिम की ओर बह जाता था। अब ये भर जाता था और पश्चिम की ओर बह जाता था, मतलब ये पश्चिम की तरफ ढाल था, ऐसा इसका कहने का मतलब है। शहर में गढ़ के पूर्व में ऊंची आवासीय और व्यावसायिक इमारतें थी, जिसमें बाजार, सांप्रदायिक कुएं जैसे सार्वजनिक स्थान हुआ करते थे। बात क्लियर है? यहाँ पे आपको सबसे बड़ी इमारत जो मिली वो कौन सी थी? स्नानागार। क्या था? स्नानागार आपको सबसे बड़ी इमारत मिली। बात क्लियर है? विशाल अन्नागार भी यहीं से मिला था। अन्नागार 6 पंक्तियों में देख पा रहे हैं आप, इधर देख पा रहे हैं आप 3-3 ऐसे पंक्तियों में रखा गया था, 6 पंक्तियों में अन्नागार सब। ये भी विशाल एक स्थल तो हुआ करता था। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील मुख्य देवता वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान। आप इसमें देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं इसको, आप इसको ध्यान से देखिए। इसीलिए मैं फिगर के माध्यम से इसको समझा रहा हूं ताकि आपके समझ में सारी चीजें बड़ी आसानी से आ जाएं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पशुपतिनाथ है, और यहाँ पे आप और देखेंगे तो यहाँ पे आपको गैंडा दिख जाएगा, यहाँ पे आपको गैंडा दिख जाएगा, यहाँ पे आपको हाथी दिख जाएगी, यहाँ पे आपको चीता दिख जाएगा। ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। हाथी, गैंडा, भैंसा इनके आसपास है, और ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपके? अब यहाँ से मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। और पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं।
पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां मिली इनके साथ में। बात क्लियर है? चलिए अब अगला पॉइंट क्या है, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहाँ मिली, यहाँ से पूछा जाता है। तो वो मोहनजोदड़ो से, ये देख पा रहे हैं आप, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें, ये आप देख लीजिए, ये सारी मोहरें कहाँ से मिली थी, ये सारी की सारी मोहरें कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदारो से मिली थी। बात क्लियर है? चलिए साहब अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा में एवं कपड़ा प्राप्त हुआ था। ये आप देख पा रहे हैं, तांबे का ये है, ये आपको ये जो है लिपटा हुआ है, तांबे का वो 2 उपकरण है जिसमें धागा, ये सूती धागा जो है लिपटा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे भी लिपटा हुआ है। तो ये जो स्थल है ये भी वहीं से प्राप्त हुए हैं। बात क्लियर है? तो ये आपका रहा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक बार फिर से देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला है। और सबसे बड़ा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आपको पता है मोहनजोदड़ो ही है। और भारत में अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। बात क्लियर है? मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी, तो आपको पता है राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। और कहाँ पे की थी? सिंधु नदी के किनारे की थी। बात क्लियर है? यहाँ से इतना प्रश्न बन गया। अगला क्या है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो स्नानागार जो ग्रेट बात थी वो सबसे बड़ी इमारत थी। और विसारणागार भी यहीं से प्राप्त हुआ, 6 पंक्तियां इसमें बनी होती थी। अगला पॉइंट, एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं पे मिली थी। और बगल में चारों ओर हाथी, गाड़े, चीता, भैंसा सभी विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी यहीं से मिली है। और अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें भी यहीं से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता नहीं है, हड़प्पा युग के हैं। हड़प्पा सभ्यता देख पा रहे हैं कैसे कैसे मकान बने हुए है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक पुरास्थल कहाँ खोजे गए थे। प्रश्न आता है हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल कहाँ खोजे गए, तो भैया ये खोजे गए थे आपके गुजरात में। कोई सा भी वनडे एग्जाम आप देंगे वहां से इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो इससे बाहर नहीं जाना है। हड़प्पा कि मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ये एक श्रृंगी पशु, इसका अंकन मिल रहा है। हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु सभ्यता हमने पढ़ा था ना उसमें, तो बस वही चीज थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी धातु मिली। यहाँ जब खोज हुई तो यहाँ पे तांबा भी पाया गया, कांसा भी पाया गया, स्वर्ण भी पाया गया, चांदी पाई गई। लेकिन यहाँ क्या नहीं मिला, तो लोहा नहीं मिला। मतलब ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बात क्लियर है? सबसे परिचय का था, लोहे से परिचय का नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे क्या है, जाहिर सी बात है हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। जानकारी किसकी नहीं थी, तो वो जानकारी नहीं थी केवल और केवल लोहा की जानकारी नहीं थी। बात क्लियर है? हड़प्पा काल के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ये पीसीएस का प्रश्न है। पीसीएस का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस प्रकार की पद्धति पर, कौन सी सामाजिक पद्धति ये यहाँ पे चल रही थी, तो उचित समतावादी। हड़प्पा काल में तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ था। आप देख लीजिए, ये तांबे का रथ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये तांबे का रथ है, ये दायमाबाद से प्राप्त हुआ था। बात क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। क्या है अगला पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियां, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण आदि का चित्रांकन मिलता है। ये साहब आप देख लीजिए, ये आपका एक श्रृंगी पशु है। यहाँ पे आपको हाथी, गैंडा, ये सारी चीज, गैंडा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हिरन मिल जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे आपको हाथी मिल जाएगी, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे गैंडा मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो ये कहाँ से मिला, ये भी हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे घर है और घर के साथ यहाँ पे पानी के निकास के लिए नाली की व्यवस्था बनाई गई है। और ये सब किसके काल में हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की ये देन है। किसकी सभ्यता की देन है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट क्या भैया, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। ये देखिए, ये आपका है क्या, स्वास्तिक चिन्ह है। यहाँ पे देखिए स्वास्तिक चिन्ह है। बात क्लियर है? यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति आपसे पूछा जाए पहली दफा कहाँ मिली थी, तो भगवान बुद्ध की मूर्ति भी यहीं मिली थी। किसकी, भगवान बुद्ध की मूर्ति। भगवान बुद्ध की मूर्ति जब खुदाई हो रही थी तो ये भी हड़प्पा सभ्यता की, ये माना जाता है कि यहीं से प्राप्त हुई थी, इसी स्थल से। बात क्लियर है? हड़प्पन मिट्टी के बर्तनों पर समांतर लाल रंग का उपयोग हुआ। आप देख पा रहे हैं, ये जितने बर्तन है इसमें लाल रंग का उपयोग हुआ है। लाल रंग का उपयोग, कांसा आप देखते हैं उसमें अधिकतर वही होता है। हड़प्पा कालीन नगर कौन से, चनूदड़ो, कोरदीजी, देसलपुर हड़प्पा कालीन नगर हैं। कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु हड़प्पा कालीन टीलों के महत्व को समझ नहीं पाया था। हमने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, फिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसने जो है
मोहनजोदड़ो हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो मेरे दोस्त कौन है? ये पिग्गट है। पिग्गट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। बात क्लियर है? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो आज की वीडियो मेरे साथी यहीं तक, अगली बार मिलेंगे तो कालीबंगा और अन्य स्थानों को पढ़ेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।